विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पक्षियों के नाम यानी कि बर्ड्स नेम सिखाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज का हमारा पाठ है पक्षियों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पक्षी माने होता क्या है। क्या आप सभी रेडी हो सुनने के लिए? ओके, तो बच्चों पक्षी माने वह जानवर जिसके पास दो पंख होते हैं यानी कि दो पर होते हैं और जो हवा में ऊंचाई तक उड़ पाता है। तो बच्चों पक्षी यानी कि बर्ड्स बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। कुछ हवा में उड़ पाते हैं, कुछ हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ पाते हैं और कुछ उड़ नहीं पाते हैं पंख होने के बावजूद। तो बच्चों आज मैं आप सभी को उन सारे पक्षियों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में सिखाऊंगी। तो बच्चों सबसे पहले ये आपके सामने क्या आ रहा है? ओके, तोता है ना, ये तोता का चित्र है कि नहीं? तो बच्चों तोता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरेट, PARROT, पैरेट। पैरेट माने तोता। ओके, अब बच्चों यह तो आपको पता ही होगा, मुझे मालूम है सभी को मालूम होगा कि यह कौन सा पक्षी है ना? ओके, तो बच्चों यह है मुर्गा, है ना? और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉक। अब बच्चों यह आपके सामने कौन सा बर्ड है? ओके, यह भी आपको पता है, मुझे मालूम है। ओके, तो यह है मुर्गी, है ना? और मुर्गी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हैन। अब बच्चों यह देखिए आपके सामने यह कौन सा पक्षी आ रहा है? इसे कहते हैं गरुड़, ठीक है? और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल यानी गरुड़। अब बच्चों यह आपके सामने कौन सा पक्षी आया? जी हाँ, छोटी सी गौरैया, है ना? और इस छोटी सी गौरैया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो माने गौरैया। अब बच्चों यह आपके सामने कौन सा पक्षी आया? जी हाँ, कठफोड़वा। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वुड पैकर, WOODPECKER, वुड पैकर। वुड पैकर माने बच्चों कठफोड़वा। और आपको पता है यह पक्षी हमेशा लकड़ियों में छेद करते रहता है, कभी अपना घर बनाता है उनमें और कभी कभी उन लकड़ियों को खाता भी है। इसीलिए इस पक्षी को वुड पैकर कहा जाता है यानी कि बच्चों कठफोड़वा। अब बच्चों आपके सामने यह कौन सा पक्षी आया? ओके, वेरी गुड। तो यह है मोर, है ना? और मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। और बच्चों क्या आपको पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? यानी कि बच्चों मोर हमारा, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। ओके, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो यह कौन सा पक्षी है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। ओके बच्चों, तो यह है मैना। और मैना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? स्टारलिंग, STARLING, स्टारलिंग। स्टारलिंग माने मैना। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? यह तो सबको पता होगा, है ना? जी हाँ, यह है उल्लू, है ना? और उल्लू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? आउल, OWL, आउल। आउल माने उल्लू। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? जी हाँ, वेरी गुड, बतख, है ना? और बतख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? डक, DUCK, डक। डक माने बतख। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? जी हाँ, यह तो सबको मालूम होगा, है ना? तो यह है
कौवा, है ना। यह आवाज कैसे करता है? काव काव, है ना। हाँ, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, क्रो, CROW, क्रो। क्रो माने कौवा। वाव, कितना सुंदर पक्षी है ना। हाँ, इसे कहते हैं हंस, और हंस को अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चों स्वैन, SWAN, स्वैन। स्वैन यानी हंस। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? जी हाँ, यह है सारस, और सारस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, क्रेन, CRANE, क्रेन। क्रेन माने सारस। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? जी हाँ, ये भी सबको मालूम होगा, क्योंकि यह पक्षी हमारे घरों के आसपास ही होता है ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, इसे कहते हैं कबूतर, है ना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन माने कबूतर। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है शतुरमुर्ग, है ना। और यह पक्षी बहुत बड़ा होता है। हाँ, और बच्चों इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच माने शतुरमुर्ग। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? जी हाँ, यह पक्षी भी होता है और एनिमल्स भी होता है, यानी कि बच्चों यह जानवरों में भी गिनती होती है इसकी, और पक्षियों में भी गिनती होती है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, यह है चमगादड़, और यह अंधेरे में ही निकलता है, अंधेरे में ही ये उड़ता है और हमें दिखता है, और दिन की रोशनी में ये हमेशा छुप के रहता है। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, बैट, BAT, बैट। बैट माने चमगादड़। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है कोयल, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हाँ, कुकू, CUCKOO, कुकू। कुकू माने कोयल। और बच्चों कोयल दिखने में एकदम कौवे जैसी दिखती है, पर यह होती है बहुत ही सुरीली। इसकी आवाज बहुत ही सुरीली होती है। यह हमेशा कू कू की आवाज निकालती है। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है राज चिरैया, यानी कि बच्चों किंगफिशर, KINGFISHER, किंगफिशर। किंगफिशर माने राज चिरैया। अब बच्चों यह आपके सामने कौन सा पक्षी आया? ओके, मैं आपको बताती हूँ बच्चों, यह है बटेर। हाँ, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वेल, QUAIL, क्वेल। तो बच्चों क्वेल को बटेर कहते हैं। और पता है बच्चों, इसके चोंच यानी कि बीक बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, और इसे बटेर कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में क्वेल। अब बच्चों आपके सामने आया, हाँ, इसे कहते हैं बगुला। हाँ, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों इसे? हाँ, स्टॉर्क, STORK, स्टॉर्क। स्टॉर्क माने बगुला। तो बच्चों अब यह आपके सामने कौन सा पक्षी आया? जी हाँ, यह है तीतर। तो बच्चों तीतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, तीतर को अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्रिज, PARTRIDGE, पार्ट्रिज। पार्ट्रिज माने तीतर। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है राजहंस, और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेमिंगो, FLAMINGO, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो माने राजहंस। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है गिद्ध, और बच्चों इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वल्चर, VULTURE,
TURE वल्चर, वल्चर माने गिद्ध। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? हाँ, यह है बुलबुल। और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइटिंगेल, NIGSTINGALE, नाइटिंगेल। तो बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं बुलबुल। तो बच्चों अब है पारी स्वाध्याय की, माने एक्सरसाइज की। तो मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उसका उत्तर देना है, ठीक है? तो बच्चों प्रश्न है, दिए गए पक्षियों के नामों को अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो पहला है उल्लू। तो बच्चों उल्लू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, आउल। तो यहाँ पे आउल लिखेंगे, OWL, आउल। अब बच्चों दूसरा हंस। तो हंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, स्वैन, SWAN, स्वैन, स्वैन माने हंस। अब बच्चों तीसरा है सारस। तो सारस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, क्रेन, CRANE, क्रेन, क्रेन माने सारस। अब बच्चों चौथा गौरैया। तो गौरैया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, स्पैरो। तो बच्चों SPARROW, यानी कि बच्चों स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया। अब पांचवा देखेंगे मोर। अब मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, पिकॉक। तो PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक यानी मोर। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब समय है गृह कार्य का। गृह कार्य माने होमवर्क। तो बच्चों आइए देखें आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है, वर्ग पहेली में से पक्षियों के नामों को गोला माने कि सर्कल करिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और आप सभी को क्या करना है, उसमें से पक्षियों के नाम खोजने हैं और सर्कल करना है, यानी कि बच्चों गोला करना है। तो यह है आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पक्षियों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में सीखे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।